नमस्कार, मैं हूं हेमंत चड़ार और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल द बहुजन न्यूज दमोह एमपी। चलिए अब देखते हैं मध्य प्रदेश की सभी मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। जासूसी के आरोप में गिरफ्तार यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा पर नए खुलासे। यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की गिरफ्तारी के बाद कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। जांच में खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान हाई कमीशन के अधिकारी दानिश से उसकी करीबी संबंध थे। 7 साल पहले हुई इस मुलाकात के बाद ज्योति लगातार विदेशी यात्राएं कर रही थी, जिसमें पाकिस्तान और चीन की यात्राएं भी शामिल थी। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच भारत सरकार ने दानिश को देश से निष्कासित कर दिया है। वहीं ज्योति के लग्जरी लाइफस्टाइल और वीआईपी लोगों से मुलाकात ने उसकी गतिविधियों पर शक गहरा दिया। जांच में पता चला है कि पहलगाम हमले से पहले भी ज्योति पाकिस्तान गई थी, जिससे उसके जासूसी नेटवर्क से जुड़े होने की संभावना बढ़ गई। पुलिस ने ज्योति के घर छापेमारी की और उसके संपर्कों व गतिविधियों की गहन जांच कर रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में घोषणा की कि 2029 तक देश की हर पंचायत में प्राथमिक कृषि ऋण समितियों पैक्स की स्थापना की जाएगी। इस योजना के तहत 2 लाख नई पैक्स और डेयरी इकाइयों का पंजीकरण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि संयुक्त राष्ट्र ने 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया है, जिससे सहकारिता की प्रासंगिकता और बढ़ गई है। पैक्स के माध्यम से किसानों को ऋण और वित्तीय सहायता मिलेगी, जिससे कृषि और डेयरी सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा। सरकार ने पैक्स को 22 विभिन्न गतिविधियों से जोड़ने की योजना बनाई है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। यह कदम किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। गृह मंत्री ने कहा कि सहकारिता शब्द आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना 1900 में था, और यह योजना ग्रामीण भारत के आर्थिक और सामाजिक सुधारों में योगदान देगी। इस घोषणा को किसान हितैषी कदम माना जा रहा है, जिससे देश भर के कृषि और डेयरी क्षेत्रों को आर्थिक मजबूती मिलेगी। पैक्स जल वितरण का काम भी करेंगे, पैक्स सीएससी का भी काम करेंगे। 300 से ज्यादा सरकारी योजनाएं पैक्स के कंप्यूटर पर आज लोगों के लिए उपलब्ध है। आपको रेलवे की टिकट करानी है तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं, कोई एजेंट की भी जरूरत नहीं है। पैक्स आपको रेलवे का टिकट निकाल कर दे देगा। इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरने के लिए, पानी का बिल भरने के लिए, जन्म और मृत्यु का दाखला लेने के लिए, 7 बार 8 का दस्तावेज लेने के लिए, किसी के लिए गांव के बाहर जाने की जरूरत नहीं, वो पैक्स से मिल जाता है। और ढेर सारे पैक्सों ने इससे इनकम जनरेट की है। पैक्स अब फर्टिलाइजर का डीलर भी बनेगा, पैक्स पेट्रोल पंप भी चलाएगा, पैक्स गैस का वितरण भी करेगा, पैक्स हर घर नल का जो योजना है इसका व्यवस्थापन भी करेगा। कई सारे काम पैक्स के साथ जोड़ने का काम किया। और पैक्स डेयरी और मछुआरा समिति तीनों को एक कर एमपैक्स बनाने का काम ये नए बाइलॉज ने किया। और देश भर के जितने भी पैक्स बने थे वो सबका केंद्र सरकार ने 2500 करोड़ के खर्चे से 100% कंप्यूटराइजेशन करने का काम किया। और मैं मध्य प्रदेश सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि पैक्स के कंप्यूटराइजेशन में पूरे भारत में पहला नंबर अपनी मध्य प्रदेश सरकार का है। ट्रंप प्रशासन में 2 विवादित नियुक्तियों पर बढ़ता विवाद। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने व्हाइट हाउस एडवाइजरी बोर्ड में 2 व्यक्तियों को नियुक्त किया है, जिनका आतंकी संगठनों से संबंध होने का आरोप लग रहा है। इनमें से एक इस्माइल रॉयर पहले लश्कर-ए-तैयबा और अल-कायदा से जुड़ा रहा है और आतंकी गतिविधियों के आरोप में 13 साल जेल में बिता चुका है। दूसरी नियुक्ति हमजा यूसुफ की है, जिनकी कट्टरपंथी विचारधारा से जुड़े होने की चर्चा है। इन नियुक्तियों ने अमेरिकी प्रशासन की राष्ट्रीय सुरक्षा नीति पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। विशेषज्ञों और राजनीतिक नेताओं ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। इस मामले को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तीखी बहस हो रही है और व्हाइट हाउस को स्पष्टीकरण देने के लिए दबाव का सामना करना पड़ रहा है। अब देखना होगा कि ट्रंप प्रशासन इस पर क्या जवाब देता है। मायावती ने फिर जताया भरोसा,
भतीजे आकाश आनंद को मिली बड़ी जिम्मेदारी। बसपा प्रमुख मायावती ने एक बार फिर भतीजे आकाश आनंद को पार्टी का मुख्य नेशनल कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया है। पार्टी की सीनियर नेताओं की बैठक में इस फैसले की घोषणा की गई। कुछ समय पहले आकाश आनंद को पार्टी से बाहर कर दिया गया था, लेकिन उन्होंने सोशल मीडिया पर माफी मांगते हुए अपनी गलती स्वीकार की, जिसके बाद मायावती ने उन्हें फिर से पार्टी में शामिल करने का निर्णय लिया। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार यह फैसला बसपा की रणनीति में बड़ा बदलाव ला सकता है। मायावती ने स्पष्ट किया कि अनुशासन पार्टी की प्राथमिकता है और आकाश आनंद को अब पूरी निष्ठा से संगठन के लिए काम करना होगा। अब देखना होगा कि इस फैसले से बसपा की राजनीति किस दिशा में जाती है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण पर सरकार को दी अंतिम चेतावनी। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने सरकार को ओबीसी आरक्षण से जुड़े याचिका पर जवाब दाखिल करने का अंतिम मौका दिया है। एडवोकेट यूनियन फॉर डेमोक्रेसी एंड सोशल जस्टिस संस्था ने याचिका दायर कर ओबीसी वर्ग को उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण देने की मांग की थी। याचिकाकर्ता के वकीलों ने कोर्ट को बताया कि मध्य प्रदेश में ओबीसी आबादी 50.9% है, लेकिन उन्हें केवल 14% आरक्षण दिया गया है। अगर सरकार 2 सप्ताह में जवाब नहीं देती तो उसे 15,000 रुपए का जुर्माना भरना होगा। तमिलनाडु जैसे राज्यों में ओबीसी को 50% आरक्षण दिया गया है, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को ठीक से लागू करने में विफल रही है। मामले की अगली सुनवाई 2 सप्ताह बाद होगी। Subscribe the Bahujan News and like this video.